हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी जो बुक है मैथमेटिकल मेथड, इसके चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारे कुछ और टॉपिक कवर किए थे। आज जहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। आज हम पढ़ेंगे हमारे चेंज ऑफ स्केल के कुछ क्वेश्चन। हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की कर ली थी, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन नहीं है तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर उसका मुझे लगेगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं करा दूँगी। बट हाँ, यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल के कुछ क्वेश्चन है जो कि हम करने वाले हैं। मैं एक बार दोबारा चेक करूँगी, अगर किसी को ये हो या आपके पास कुछ क्वेश्चन हो जिसके सेकंड शिफ्टिंग से होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी वाली बुक में नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल। फर्स्टली आपको मिलेंगे आपके जो चेंज ऑफ स्केल क्वेश्चन होंगे इस फॉर्म में। फर्स्टली मैं आप सभी लोग को फॉर्म लिखवा देती हूँ, क्योंकि फॉर्म जब हमने पढ़ी थी, हमने हमारी फॉर्म जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना हुआ, जो भी एक वैल्यू दे देगा। इसमें जो हमारी वैल्यू दे रखी है उसमें हमें साइन AHAT दे रखी है, यानी कि जो भी दे रखी है वहां पे A होगा। तो यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा हमारी वैल्यू साइन T का। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होगा उसे हमें करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट क्या वर्क कर रहा है हमारा 3। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा साइन हाइपरबोलिक HT का। यहाँ पे हमें 3 का नहीं निकालना। देन हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि हमारी जो फॉर्म है ये हमारा क्या आ गया, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया फंक्शन ऑफ t का। अभी फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आ गया, बट इन्होंने कहा था कि जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो हमें इस पूरी वैल्यू का निकालना है, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो भी है, ठीक है, इसका निकालना। तो इसमें क्या चेंज होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के साइन हाइपरबोलिक HT का, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एज यूजुअल फंक्शन ऑफ p के। अब हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में पढ़ा था कि जहाँ पे p है वहाँ पे p माइनस a कर देते हैं। यहाँ पे भी काफी हद तक ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फर्स्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से, देन यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन p/a, ये आ जाएगा आपके पास। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई। क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हम निकालते थे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, वहां पे हम कांस्टेंट को हटाते थे या नहीं हटाते उसको, उसे भूल जाओ, ठीक है। वहां पे जब हम हमारे कांस्टेंट को हटा के करते थे, वहां पे हम हमारे कांस्टेंट को नहीं हटाते थे, बट यहाँ पे हम हमारे कांस्टेंट वैल्यू को हटा रहे हैं। फिर हम निकाल रहे हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने किसके इक्वल रखा, फंक्शन ऑफ p के। इसलिए कहती हूँ कि जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसे फोकस करो। तो जो हमने फर्स्ट डे पे लिखते हैं ना बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होगी, लाप्लास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होगी, तो वो फिर समझ आ जाती है। तो फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ t का, जिससे कि हम कांस्टेंट को गायब कर देंगे। फिर हम कांस्टेंट को कहाँ पुट करेंगे, कांस्टेंट का भी तो यूज होना चाहिए। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा कांस्टेंट होगा उसकी फर्स्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फर्स्टली 1/a की मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन ऑफ p/a। हम क्या कर देंगे, इस p के साथ a की और डिवाइड कर देंगे, ये होगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। गिवन दैट, फर्स्टली आपकी मन हो गिवन दैट लिखने का, लिख लेना, ना हो मत लिखना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन h3t लिखूं या फिर sin 3t लिखूं, या बताओ। मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 3t, sin हाइपरबोलिक h। हाइपरबोलिक बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ h बोलूंगी, ठीक है, समझ जाना। यहाँ पे लिख सकता है फंक्शन ऑफ t, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा sin हाइपरबोलिक HT का, ठीक है। अब जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/p² माइनस 1/p² माइनस 1, जो कि किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ p के। यही पढ़ा है हमने। अब हमारे पास ये तो आ गया, बट यहाँ पे फाइनल थोड़ी ना हुआ है। बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी हैव, हमने क्या पढ़ा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमारे इस वैल्यू का साइन, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक h3t का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/a, यहाँ पे क्या, a हमारा डिनोट करा 3 को, यहाँ पे आ जाएगा 3 फंक्शन ऑफ p/a। a क्या है यहाँ पे 3, यानी कि जहाँ पे भी आपकी वैल्यू p है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है, p/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 तो मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/p² अपॉन
3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 9 माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 1/3 9 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 9, इससे हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 3। अब अगर आप चाहे तो इसे आप a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/p स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 5t, ये होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन कह दो, या फिर हमारे पास चेंज ऑफ स्केल के इतने ही क्वेश्चन थे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, हमें क्या निकालना होगा, फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी फंक्शन ऑफ टी नहीं, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। यहाँ पे किसका निकलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, निकलेगा cos t का। यहाँ पे 5 एज अ कांस्टेंट वर्क करे, ये हमारी वैल्यू है a की, तो इसका हमें यहाँ पे हटा देना है, इसका कोई यूज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा जो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, नाउ फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी हैव, क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 5t, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे 1/5, हमने यही तो पढ़ा था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से और फंक्शन ऑफ p में क्या चेंज कर देंगे p/a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5, p की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार p/5 अपॉन p स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1, ये आ जाएगी हमारे पास, होगी नहीं होगी। अब जब हम इसे चेंज करेंगे या एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, या फिर मैं आपको इसे अच्छे सॉल्व करके दिखा दूँ, भाई कुछ बच्चों की कैलकुलेशन होती है अभी, तो फिर उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई नहीं हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या आ जाएगा 1/5 p अपॉन 5 p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये आ जाएगा प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्टली एलसीएम लेंगे 1/5, ये हो जाएगा हमारा p/5, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो ऊपर आ जाएगा हमारा 25 और नीचे रह जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 25, यही हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रही है तो फर्स्टली हमने क्या लिया, इनका एलसीएम लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है आप लोगों को पता होगा कि ये वैल्यू इसके साथ जाती है, ये वैल्यू इसके साथ, यही है, तो जो हमारा 5 है वो नीचे चला गया, p ऊपर ही रह गया। अभी जो 25 है ये चला गया हमारा टॉप पे, हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ से 5 ये हो गया कैंसिल हमारा पूरा। तो यहाँ से हमें हमारा क्या आंसर मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 25, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जहाँ पे हमारी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, ये बात याद रखना, ठीक है। डन। डन। मैंने आप लोगों को अभी पहले स्टार्ट ये बताया कि अगर आप लोगों के पास चेंज ऑफ स्केल के या तो कुछ क्वेश्चन की भाई नहीं हमें कुछ और क्वेश्चंस चाहिए चेंज ऑफ स्केल के, तो आप मुझे क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग करा दूँ, या फिर आपके कुछ और क्वेश्चंस है कि भाई चेंज ऑफ स्केल मुझे तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम चाहिए, इस बुक में अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको करा रही हूँ, तो और ना ही कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप लोगों को चाहिए भी नहीं हमारे कॉलेज में तो आते हैं तो आप करा दो, तो आप अपने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, मैं उन्हें करा दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर हाँ उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो वैसे ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म, कल से हम करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट। उस नई एक्सरसाइज में काफ़ी सारी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नई फॉर्म आएगी, तो उसके लिए तैयार है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।